Donald Trump was shot in the ear during a campaign rally on Saturday after a major security lapse, something that will likely reshape this year's presidential race and fuel long-standing fears that the campaign could descend into political violence. We'll have a look at exactly what happened in a second. What we now know is that the shooter was then killed. मेरे प्यारे दोस्तों, आज यानी 14 जुलाई 2024 के दिन अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप एक रैली के दौरान फायरिंग में जख्मी हो गए। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खिताब करना था। अचानक से गोलियां चलने की आवाज आने लगी। वहां से ली जाने वाली रिकॉर्ड फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही गोलियों की आवाज आई, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दाएं कान को हाथ लगाया और तेजी से नीचे बैठ गए। उनके चेहरे से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा था और जो देखा जा सकता है। इस हादसे के फौरन बाद वहां की खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने हिफाजती हिसार में ले लिया और इन्हें फौरन ही स्टेज के साथ एक गाड़ी की तरफ ले जाया गया। जब उन्हें गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उन्होंने हवा में अपना मुक्का लहराया, जिससे ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि इस हमले से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि एक गोली उनके कान को छूकर ऊपर निकल गई। उससे पहले उनके एक तर्जमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक हैं और एक मकामी मेडिकल सेंटर में उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। साबिक अमेरिकी सदर ने अपने ट्रुथ सोशल पर ये लिखा कि मुझे फौरन ही पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने पहले सीटी जैसी आवाज सुनी और उसके बाद गोलियां चलने की आवाजें आई और मुझे फौरन महसूस हुआ कि एक गोली मेरी जिल्द को चीरती हुई निकल गई है। जब काफी खून बह गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे हुआ क्या है। जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप के दाएं कान पर और जिल्द पर खून साफ देखा जा सकता है। सीक्रेट सर्विस के तर्जमान एंथोनी के मुताबिक उनके एजेंट्स ने गोली चलाने वाले मशकूक शख्स को मौके पर ही हलाक कर दिया। उनका मजीद ये कहना था कि फायरिंग के दौरान एक राहगीर और 2 और आदमी जख्मी हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले जराए ने मीडिया को तफसीलात में बताया कि हमलावर के पास एक राइफल थी और उसने रैली के मुकाम से दूर ऊपर किसी ऊंचाई की जगह पर जाकर गोलियां चलाई। ये वाज़िया तौर पर एक कातलाना हमला था जिसमें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे और अमेरिका की भी खुफिया एजेंसी ने इनकी हिफाजत के लिए फौरी इकदाम कर लिए, जिससे मामला वहीं ठप हो गया। इस वक्त फायरिंग के वाक़े की तहकीकात FBI से करवाई जा रही है, जिसमें FBI का ये कहना है कि वो हलाक होने वाले हमला आवर की शिनाख्त करने में कामयाब हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वो हमला आवर 20 साल का नौजवान था जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रोक्स है और वो पेंसिल्वेनिया का रहायशी था। अमेरिकी स्पेशल एजेंट क्यून रोजिक का कहना है कि वो इस वाक़े की तहकीकात कातिलाना हमले के तौर पर कर रहे हैं। उस हमला आवर को मौके पर ही हलाक कर दिया गया, लेकिन उसकी जेब से निकलने वाले डॉक्यूमेंट्स में उसका शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं था, लिहाजा इसकी बकायदा शनाख्त करने के लिए DNA का सहारा लिया जा रहा है। नाज़रीन करामी, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी उस वक्त तकरीर शुरू ही की थी और वो उस वक्त अपने हरीफ जो बाइडेन और उनकी इंतजामिया के बारे में बात कर ही रहे थे कि वहां एकदम से गोलियां चलने की आवाज आई। फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामी भी नीचे जमीन पर बैठ गए। रैली में मौजूद लोगों ने मीडिया को बताया कि ये गोलियां स्टेज के दाएं जानब से 3 मंजिला इमारत से चलाई गई थी और जिससे लगता है कि ये हमला पहले से प्लान किया गया था। रैली में मौजूद एक शख्स ने बताया कि उसने डोनाल्ड ट्रंप की रैली में आने से 5 मिनट पहले एक मशकूक नजर आने वाले शख्स को इमारत की छत पे रेंगते हुए देखा था और जिसके बारे में उसने पुलिस को भी बता दिया था, लेकिन रैली के इंतजामात में मसरूफ पुलिस वालों ने इस बात पर गौर नहीं किया। जैसे ही गोलियां चलने की आवाज आई, उसके फौरी बाद अफरा तफरी फैल गई। सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट थे वहां, उन्होंने फौरी लोगों को नीचे छुपने का कहा और उनका ये कहना था कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। प्यारे साथियों, डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत करते हुए इनके सियासी मुखालिफ
जो बाइडन ने कहा कि ये हमला नहीं होना चाहिए था। अमेरिका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है और हर शख्स को इस हमले की मजम्मत करनी चाहिए। बैनुल अक़वामी मीडिया ने मजीद बताया कि सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर भी बात की है। अमेरिका की जानी मानी रिपब्लिकन पार्टियों के सियासतदानों ने भी इस हमले की मजम्मत की। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा, जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये शुक्र है कि इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा जख्मी नहीं हुए। और अमेरिका के नायब सदर ने भी एक बयान में कहा कि वो और उनकी अहलिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ गो हैं और वो अमेरिकी शहरियों से भी दुआओं की अपील करते हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर इस हमले पे गहरे दुख का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। और वजीर आजम हाउस से जारी करदा बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां डोनाल्ड ट्रंप और उनके खानदान के साथ हैं। जापानी वजीर आजम ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए लोगों से गुजारिश की है कि जमहूरियत को चैलेंज करने वाले तशद्दुद की मुखालफत करें। दूसरी जानब कनाडा के वजीर आजम ने ये कहा है कि वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पे की जाने वाली फायरिंग की वजह से काफी परेशान हैं। नाज़रीन करामी, अमेरिका में नवंबर 2024 को सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सदर जो बाइडन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कांटेदार मुकाबला हो रहा है। यही वजह है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ, कुछ पब्लिकन रहनुमाओं ने फौरी तौर पर जो बाइडन और उनके हामियों पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी सारी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई तकरीरों में मुखालिफ रहनुमाओं के बारे में बयानबाजियां की हैं। दूसरी तरफ जो बाइडन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी बयानात जारी किए हैं, लेकिन हमले के बाद जो बाइडन के बयानात से ये अंदाजा होता है कि इनका और इनके हामियों का इस हमले के साथ बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है। नाजरीन, इस हमले के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का मुक्का लहराने और चेहरे से बहते हुए खून की तस्वीरें शायद अमेरिका में सदारती मुहिम की कैंपेन पर असरअंदाज हों और ट्रंप को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ट्रंप की एक तस्वीर उसके बेटे ने भी सोशल मीडिया पर शेयर की और अपने वालिद के बारे में लिखा कि अमेरिका को जिस फाइटर की ज़रूरत है वो यही है। दूसरी तरफ जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम की टीम ने अपने सारे सियासी बयानात रोक दिए हैं, क्योंकि इनका ख्याल है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करना सही नहीं होगा। वो तमाम सियासतदान जो डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात से इत्तफाक नहीं करते, वो भी यही कह रहे हैं कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। साबिक सदर बराक ओबामा कह रहे हैं, जॉन बुश उनकी तरफ से भी इस वाक़े की फौरी मजम्मत की गई है। कई अमरीकी सहाफ़ियों का ये कहना है कि इस हमले की बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप खुद और उनके बयानात हैं। इन्हें चाहिए था कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान एहतियात से बात करें, क्योंकि ये पूरी दुनिया में होता है कि सियासी रहनुमाओं से ज्यादा अपने हामी और अपने लीडर के खिलाफ की गई बातों को बर्दाश्त नहीं करते और कई रैलियों और जलसों से इस किस्म के वाकयात सामने आते हैं, जिसमें बज़ाहिर किसी सियासी लीडर का कोई कसूर नहीं होता। अब देखना ये है कि इस इतने बड़े वाक़े के बाद अमेरिका में सियासी हवा का रुख किस तरफ जाएगा। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।